अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सा तरीका। अच्छा, जो बिगनर्स होते हैं, यानी कि जब हम नई नई सिलाई सीख रहे होते हैं तो उसमें हमसे क्या होता है कि फ्रंट नेक लाइन हम अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जो पिछला गला होता है उसको हम अच्छी फिनिशिंग नहीं दे पाते जैसे से टेलर्स देते हैं। ठीक है, फिर हम सोच रहे थे कि इतनी अच्छी फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही, तो मुझसे भी सही से नहीं बनता था। फिर मैंने ये तरीका जब से सीखा है और इसी से मैं पिछले गले को बना रही हूँ तो परफेक्ट बनता है। सबसे पहले तो आपने इस तरह से पिछली गली की चौड़ाई को मार्क कर लेना है। फ्रंट साइड का नेक लाइन जब आप रेडी कर लेंगे उसको इस तरह से बैक साइड पे रखना है और यहाँ पे इस तरह से मैंने एक मार्क कर लिया। अब इस मार्किंग से आपने एक पैर का मार्जिन देना है सिलाई का, ज़्यादा आपने नहीं देना। जो प्रेशर फुट का सिंगल फुट होता है, एक पैर होता है, उतना ही आपने मार्जिन देना है और इसको 3 इंचज़ नीचे तक बढ़ा लेना है। ये गहराई मैं 3 इंचज़ रख रही हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखनी है पिछले गले की। एक बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स पे आपने इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखना है। 1 इंच यहाँ से छोड़ना है और 1 इंच नीचे से, और बाकी पार्ट को इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो इससे आपकी शेप परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, 1 इंच यहाँ से मैंने छोड़ा और 1 इंच ऊपर से, और बाकी पार्ट को इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई दे देनी है। तो आपके पिछले गले की शेप परफेक्ट आएगी। ये देखें। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। जो कटिंग इसकी आसान है, लेकिन जो मेन मसला होता है, जो पीछे हम मगज़ी लगाते हैं, उसकी फोल्डिंग में मसला आता है। वो अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाती हमसे जब हम नई नई सिलाई सीख रहे होते हैं। अब करना आपने क्या है, आपने जैसे फैब्रिक का पीस लेना। अभी शर्ट की साइड से बचा हुआ है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया ट्रायंगुलर शेप में, ताकि तिरछा फैब्रिक हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब इसको मैं नाप लेती हूँ कि पिछले गले के लिए बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे आपने 1.25 इंच तक इसकी चौड़ाई पे मार्क कर लेना है। ठीक है, डबल फोल्डेड फैब्रिक है। इस तरह से आपने चौकोर पीस लेना है फैब्रिक का, उसको फोल्ड कर लेना है। अगर चौकोर पीस नहीं तो शर्ट की साइड में से कपड़ा निकलता है, मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ। आपने वो लेके इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से मगज़ी निकाल लेनी है और रेप शेप में। अब इसके बाद इसकी जो फोल्डेड साइड है वो बाहर की तरफ है और सिलाई आपने इस तरह से लगानी है, इसकी खुली वाली साइड है। ठीक है, और एक एक पैर को ही इस तरह से आपने घुमाते जाना है। यानी कि मार्जिन जो एक पैर का दिया है तो बिल्कुल बराबर आपने रखना है इसको, और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये होता है कि फैब्रिक हमारा बराबर सिलाई में कवर हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे मगज़ी के ऊपर ही आपने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से आप देखें फैब्रिक ऑलरेडी फोल्डेड है। ठीक है, तो इसको फोल्ड करने का मसला नहीं होगा। अगर सिंगल फैब्रिक हम लगाते हैं तो फिर उसकी फोल्डिंग मुश्किल होती है। जो नए सीख रहे होते हैं, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो नए सीख रहे होते हैं उनके लिए मसला होता है। अब इसको हम फ्रंट साइड के साथ जोड़ लेंगे इस तरह से। पिछले गले को बाहर की तरफ, जो इसकी मगज़ी लगी हुई है उसको बाहर की तरफ निकालते हुए, तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। दोनों शोल्डर को बराबर करते हुए यहाँ पे 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। जितना आपने मार्जिन छोड़ोगे उतना आपने सिलाई लगा लेनी है। एक साइड स्टिच हो गई। अब इसी तरह से दूसरी साइड को भी स्टिच करना है। जो बैक नेक लाइन है उसकी पट्टी को बढ़ाते हुए रखना है और उसकी जड़ में आपने फ्रंट साइड को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, ये हो गया। अब इसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है। अगर आप सिंगल फैब्रिक लगाएंगे तो अगर आप नहीं सीखने वाले हैं तो फिर आपको यहाँ पे फोल्डिंग में मसला होगा। तो बेहतर ये कि आप डबल फोल्ड फैब्रिक लगाएं। इस तरह से पट्टी आप डबल फोल्ड लगाएं तो यहाँ पे आप जो फोल्डिंग की टेंशन है उससे बच जाएंगे और आपकी परफेक्ट गोलाई आएगी पिछले गले की, और जो फोल्डिंग का फैब्रिक है वो भी ऑटोमेटिकली अच्छे से फोल्ड हो जाएगा इसमें। बस अब यहाँ पे आपने इसको सीधा करते जाना है और किनारे की सिलाई लगाती जानी है। जो फोल्डिंग का मसला है वो यहाँ पे आपका नहीं आएगा। बस शुरू में जब आप फैब्रिक स्टिच कर रहे थे वहाँ पे आपने एक एक पैर का ही मार्जिन देना है, तो आपकी पट्टी बिल्कुल बराबर बैठेगी यहाँ पे।
क्योंकि अक्सर सिलाई लगाते लगाते क्या करते हैं कि ज़्यादा फैब्रिक हम सिलाई में कवर कर लेते हैं, फिर ये पट्टी बराबर नहीं आती, कहीं से बड़ी होगी कहीं से छोटी। तो आपने एक पैर का मार्जिन रखना है और उसी को फॉलो करते हुए आपने जाना है, पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो बस किनारे की सिलाई लगाई और आपकी परफेक्ट शेप आ जाएगी। सिलाई को यहाँ पे पक्का कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगी इसकी फाइनल लुक। इसको मैंने प्रेस कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से हमारे पास इसकी गोलाई आई है और जो मार्जिन होता है फोल्डिंग का वो भी अच्छे से यहाँ पे फोल्ड हो गया। फैब्रिक किसी किस्म की कोई प्लेट वगैरह नहीं बनी। मैं आपको सीधी साइड से भी दिखाती हूँ, क्योंकि जब नेक लाइन यहाँ से अच्छे से आपको नहीं दिखेगा तो कोई भी आपसे फिर सिलाई नहीं करवाएगा, तो अच्छे से सिलाई आती नहीं है। तो अपने काम में नफासत लाएं, अच्छे से करें, मेहनत से करें, बार बार कोशिश करते जाएं, आपकी सिलाई इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी हो जाएगी। और ये आ जाएगी इसकी सीधी साइड। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।